हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छे हो गए। उस दिन हमने पढ़ा था 20 क्वेश्चन अध्यापक शिक्षा के। आज हम उससे आगे कोई सीरीज को बढ़ा रहे हैं। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। चलते हैं, आते हैं हम क्वेश्चनों पर। प्रश्न नंबर 21। अध्यापक शिक्षा के गांधीवादी उद्देश्य हैं। क्या क्या है? अहिंसा, सत्यता, आत्मसमन्वय, आत्मज्ञान एवं कार्य की महत्ता पर बल देना, समुदाय में शिक्षा कार्य एक सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में निश्चित करना, बड़े समुदाय को दिशा प्रदान करना, स्कूल एवं समुदाय के बीच मध्यस्थ का कार्य करना। ये सभी। प्रश्न नंबर 22। शिक्षा शास्त्र का मुख्य घटक है। शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होना, शिक्षा शास्त्र का भावात्मक पक्ष, शिक्षा शास्त्र का अभ्यास। ये सारे ही इसके मुख्य घटक हैं शिक्षा शास्त्र के। प्रश्न नंबर 23। शिक्षण क्रियाओं की सुव्यवस्थित प्रणाली है जिससे वे अधिगम अध्यापक छात्रों के पारिवारिक संबंध द्वारा किया जाता है। यह किसने कहा था? ये कहा था B.O. स्मिथ ने। शिक्षक प्रभावशीलता के समीक्षा के घटक हैं। विषय वस्तु का स्वामित्व, शिक्षण कौशल में सक्षमता, व्यवहारिक तथा समस्या समाधान की सक्षमता। ये सभी। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है शिक्षित करना, मूल्यांकन करना, प्रबंध करना। ये सभी। शिक्षक तब तक सच्ची शिक्षा कदापि नहीं दे सकता जब तक कि वह समय ने सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक कदापि नहीं जला सकता जब तक कि वह समय ने जल रहा हो। किसने कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अध्यापक एक पवित्र कार्य है, यह कोई व्यवसाय नहीं है। यह किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्ण ने। अध्यापक शिक्षा की प्राचीन प्रणाली है मॉनिटोरियल प्रणाली। मॉनिटोरियल प्रणाली है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अध्यापक शिक्षा के व्यापक विद्यालय की संस्तुति की गई? कोठारी आयोग 1964 से 66 तक। प्रश्न नंबर 30। अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। शिक्षक व्यवहार में पाई जाती है। क्या पाया जाता है? विश्वसनीयता पाई जाती है, एक रूपता पाया जाता है, बौद्धिकता पाई जाती है, सभी पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा डी। शिक्षण एक परिपक्व व्यवस्थित व्यक्तित्व तथा कम परिपक्व के मध्य घनिष्ठ संपर्क है जिससे कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसरित किया जाता है। शिक्षण की वह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है H.C. मॉरिसन ने। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से संबंधित करना, मूल्यांकन करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, सामग्री का प्रस्तुत करना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? उद्देश्य का निर्धारण करना। फिर आएगा पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से संबंधित करना। फिर आएगा सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना। फिर आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे लास्ट में आएगा। निम्नलिखित कौशलों में से किस शिक्षण कौशल में शरीर संचालन, हाव भाव तथा अंतरक्रिया शैली में परिवर्तन का समावेशन होता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल में होता है। शिक्षक व्यवहार प्रदर्शित किया जा सकता है लक्षणों के आधार पर। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। अब कैसे करना है? ऐसे करना है। प्रभावपूर्ण का होता है अध्ययन शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा होता है व्यक्तित्व केंद्र। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सार्वधानिक प्रावधान में। दक्षता आधारित की प्रतिबंध उन्मूलन प्रारंभ अध्यापन शिक्षा है 1999। किसने कहा था? यद्यपि विद्यालय शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो शिक्षक को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिए। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। शिक्षक का सबसे अधिक आवश्यक गुण है विद्यार्थियों की समझ। किसने कहा था? सीखना जीवन पर्यंत होता है। ये कहा था J.P. लियोनार्ड ने। शिक्षक की मुख्य भूमिका है मार्गदर्शन के रूप में,
मित्र के रूप में, दार्शनिक के रूप में, इन सभी के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होती है। एक शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता का मानदंड क्या होना चाहिए? छात्र में शिक्षक की लोकप्रियता। प्रश्न नंबर 42, शिक्षकों के लिए नीति शास्त्रीय संहिता संगीत नहीं करती है व्यवसाय में अधिक धनोपार्जन करने के साधनों की ओर। एक अध्यापक को प्रतिबद्ध होना चाहिए विद्यार्थियों एवं समाज के प्रति। टीचर सपोर्ट है NCTE की पत्रिका। शिक्षकों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे रखें लैंगिक व जातीय भेदभाव की भावनाएं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों के एकीकरण की व्यवहार रचना नहीं है? संचालनात्मक एकीकरण नहीं है। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग बच्चों को किस स्तर पर रखा जाता है? प्राथमिक स्तर पर रखा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर रखा जाता है। CBTE है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन। शिक्षण के अंतर्गत वे क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका प्रारूप और निष्पादन छात्र या अधिगमकर्ता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसने कहा था? क्लार्क ने कहा था। शिक्षण के 4 चरण हैं: नियोजन, प्रस्तुतिकरण करना, परिचर्या या मूल्यांकन। ये चारों हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।